ओलंपिक्स आर नाउ ओवर। यूएस ने 40 गोल्ड मेडल्स के साथ में टॉप पे फिनिश किया है और इंडिया ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए। इंडिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, युगांडा जैसे छोटे और गरीब देशों से पीछे रहा है। इंडिया की इस परफॉर्मेंस का ब्लेम हम पॉलिटिशियंस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलो पार टैलेंट मैनेजमेंट पे डालते हैं, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि शायद ओलंपिक्स ही इंडिया की तरफ अनफेयर है। ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज और गवर्न करने की जिम्मेदारी होती है आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी की 120 इयर्स की हिस्ट्री में प्रेसिडेंट हमेशा ईस्टर्न यूरोप से हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन को छोड़ के, एवरी ब्रंडेज, जो कि फिफ्थ और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे आईओसी के। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 1952 टू 1972। उनकी रेन उस टाइम पे थी जब अलाइड पावर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता और अमेरिका अपने पावर के पीक पे थे। उन्होंने काफी इंस्टांसेस में यूएस को ओपन पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। एवरी ब्रंडेज की वजह से अमेरिकन स्पोर्ट्स जैसे बास्केटबॉल और बीच वॉलीबॉल ओलंपिक्स में है और दूसरी कंट्री के स्पोर्ट्स जैसे अर्जेंटीना का नेशनल स्पोर्ट पातो, जापान का नेशनल स्पोर्ट सुमो रेसलिंग, ब्राजील का कापोईरा, साउथ कोरिया का ताइक्वांडो, सऊदी अरेबिया का फाल्कनरी, मंगोलिया का मंगोलियन रेसलिंग और फाइनली हमारा इंडिया का प्यारा कबड्डी। ये स्पोर्ट्स कल्चरली और हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पर ओलंपिक्स के यूएस और यूरोप की तरफ बायस होने के कारण ओलंपिक्स में फीचर नहीं होते। अभी रिसेंटली पेरिस 2024 में एक ब्रेक डांसिंग करके एक स्पोर्ट ऐड हुआ। ये क्यों ऐड हुआ इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की रेगन इतनी हॉरिबल परफॉर्मेंस दी कि ये स्पोर्ट एक मीम बन गया। अगर आईओसी को कोई डांस फॉर्म ऐड ही करना था तो वो भरतनाट्यम, कथक, कथकली और ओडिसी जैसे डांसेस को ऐड कर सकते थे, जो ब्रेक डांसिंग से ज्यादा स्किलफुल हैं, पर इनमें वेस्टर्न कंट्रीज मेडल नहीं ला पाती और ये उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये डांस फॉर्म्स ऐड नहीं। आप सभी ने माइकल फेलिप्स का नाम सुना होगा। उन्होंने अपने करियर में 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं, पर कभी आपने सोचा कि ये स्विमिंग में इतने इवेंट्स क्यों होते हैं? अमेरिकन आईओसी प्रेसिडेंट एवरी ब्रंडिस के टाइम पर स्विमिंग इवेंट्स का नंबर मिस्टीरियसली बढ़कर 11 से 29 हो गया। यूएसए क्लियर एडवांटेज होल्ड करता है स्विमिंग में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो उन्होंने स्विमिंग के इवेंट्स अपनी मर्जी से बढ़ा लिए अपने ऑल ओवर मेडल्स इंक्रीज करने के लिए। इस ओलंपिक्स में यूएसए के 40 गोल्ड मेडल से 8 स्विमिंग से थे और उनमें से 6 गोल्ड ऐसे इवेंट से थे जो एवरी ब्रंडेज के टेन्योर में ऐड हुए थे। तो आप समझ सकते हो कि यूएस से हमेशा टैली में टॉप पे क्यों रहता। वी फाइनली आफ्टर 120 इयर्स लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट ऐड हो रहा है, पर ओनली टी20 फॉर्मेट, जो कि इंडिया के लिए गुड न्यूज है। पर सिर्फ एक फॉर्मेट क्यों? चलो टेस्ट तो काफी लंबा हो जाता है, पर वनडे और टी10 क्यों नहीं? लॉस एंजलिस 2024 में बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश जैसे गेम्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि अमेरिका के स्पोर्ट्स हैं और वो उनमें मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड जीतेंगे। तो आई थिंक ओलंपिक्स इज स्लाइटली रिग्ड फॉर यूएस। लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट दिस इन कमेंट सेक्शन। इन सब इश्यूज से डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आईओसी मेंबर्स की। जैसे चाइना की आईओसी मेंबर हैं ली लेंगक्वी, जो कि फॉर्मर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन हैं। यूएस के आईओसी मेंबर हैं अनीता दी फ्रेंड्स, जो कि फॉर्मर ओलंपिक रोवर हैं। आईओसी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इश्यूज को हैंडल करें और अपनी कंट्री के लिए फेयर ओलंपिक्स इंश्योर करें। गेस करो इंडिया के आईओसी मेंबर कौन है? इंडियन बिलियनियर मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी, जो कि शादियों में बिजी रहती हैं और उनका स्पोर्ट्स और ओलंपिक से कोई कनेक्शन नहीं है। बस वो मेडल विनिंग एथलीट के साथ फोटो खिंचवा रही है और कुछ नहीं। बट रिगार्डलेस इंडिया में 1.5 बिलियन की ह्यूज पॉपुलेशन है और विनिंग 0 गोल्ड मेडल्स इज स्टिल अनएक्सेप्टेबल। वी नीड टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग आवर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग एंड सपोर्ट स्टाफ, ग्रास रूट डेवलपमेंट, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया को क्या चेंज करना चाहिए ओलंपिक में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंटिल द एंड। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सयोनारा।